आसमान ने किस कदर से लगभग 15-20 दिन हो चुके हैं और आग उगलना प्रारंभ कर दिया है। आग उगल रहा है आसमान, और जो आपका ज़मीन है वहाँ भी ये समझिए जैसे अंगारे बरप रहे हों, अंगारे धधक रहे हों, इस तरीके से माहौल बना हुआ है। और इस गर्मी में बेजवानों की जो है वो उन पर कहर छाया हुआ है। जो बेजवान हैं उन पर कहर छाया हुआ है। जैसे पशु पक्षी हैं, सोन चिड़ैया है, और आपका जो एक और चिड़िया जो है जिसकी भारी तारीफ होती है, उसकी बताई जाती है गोरैया। गोरैया जो है वो प्रजाति लुप्त हो रही है, तो वो भी बड़ी परेशान है इस गर्मी में। हम पूरी आपको डिटेल में ले जा रहे हैं। आप जुड़े हुए हैं सागर दस्तक न्यूज़ के साथ, और मैं आपका अपना साथी एनके भार्गव। आपको बतला दें कि तापमान जो है मध्य प्रदेश में भी है, भारत में भी बढ़ रहा है, लेकिन हम आपको सागर जिले की बात करते हैं। मध्य प्रदेश का सागर है, संभागीय मुख्यालय है जो सागर बुंदेलखंड का मध्य प्रदेश का, वहाँ पर जो है 47 डिग्री से भी अधिक तापमान बढ़ चुका है। और इस तापमान में किस तरीके से लोगों का जीना दूभर हो रहा है, और कई लोग की चपेट में आ चुके हैं, कई इस लू की चपेट से बीमार भी हो चुके हैं, कई लोगों की जान भी जा चुकी है। और बीपी हाई होता है, इसमें बीपी लो और हाई होता है, और जिसको अपन कहते हैं लू लगती है, लू लग जाती है, तो उससे बचाव करें। ठंडी चीज़ें खाएं, घर पर रहें, सूती काटन के कपड़े पहने, फुल आस्तीन के कपड़े पहने, नीचे मोजे भी पहने, मोटरसाइकिल बजाते हैं तो जूते पहन के जाएं, चप्पल पहन के ना जाएं। तो इस तरीके से हम आपको, और एसी में से कुछ लोग निकल के सीधे धूप में जाते हैं बाहर, तो वो बहुत गंभीर बात है। एसी का उपयोग तो ऐसी गर्मी में करना ही नहीं चाहिए। कूलर तक सीमित रहें और कूलर की हवा खाएं, और बाहर भी ना जाएं, दोपहर में ना जाएं, सुबह जल्दी काम निपटा लें और फिर शाम को 5 बजे 4 बजे के बाद ही आप निकलें। हमारे इस चैनल पर जो है हम आपको तरह तरीके की जानकारी देते रहते हैं, तरह तरीके की जनरल नॉलेज की बातें भी बतलाते हैं। तो आज हम आपको जुड़े हुए हैं गर्मी के कहर के बारे में आपको बतला रहे हैं कि आसमान ने किस तरीके से आग उगल रहा है। जो आसमान वो भी हम देख पा रहे हैं, और नीचे जो ज़मीन है वो भी अंगारों की तरह धधक रही है। बारिश अभी तपे लगे हुए हैं, नौ तपा कहलाते हैं। तो इन नौ तपों में जो है बहुत गर्मी पड़ती है, कभी बीच में बारिश भी हो जाती है, बौछारें पड़ती हैं, तो इसका मतलब थोड़ी सी बारिश देर से होगी। मानसून के लिए अभी समय है, लेकिन उसके पहले जो है गर्मी बेतहासा बढ़ रही है। इसमें आप भी ध्यान रखें, आजू बाजू यदि गौ माता हैं, नंदी महाराज घूम रहे हैं, छोटे मोटे बछड़े हैं उनके लिए, उन बेजवानों के लिए जरूर आप पानी की व्यवस्था करें। खाने की तो कहीं से वो जुगाड़ कर लेते हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं बनती है। अपने दरवाजे आया तो आपने भगा दिया, दूसरे के दरवाजे गए तो दूसरे ने उस गाय को अलग भगा दिया। कम से कम समझ लीजिए वो बोल नहीं पाते हैं, तो कम से कम पानी दें। आपको प्यास लगती है, आपको कैसा लग रहा है, दिन भर पानी पीते हैं, और यदि बेजवानों के लिए आपने एक बार ही पानी पिला दिया तो इससे बड़ा पुण्य नहीं है। और गोरैया जो चिड़िया है जिसकी प्रजाति लुप्त हो रही है, उसको बचाएं। और दूसरी चिड़ियाँ जो हैं वो अब दम तोड़ रही हैं, क्योंकि उन्हें पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, और दूसरे लोगों की थपेड़ों से वो बचाव नहीं कर पा रहे हैं। पेड़ पौधों पर छुपे हुए हैं और सीधे पेड़ों से नीचे गिर रहे हैं किस तरीके से वो, तो बहुत ही हानि हो रही है इन जीव जंतुओं की। और आप इनकी रक्षा जरूर करें, इनके पानी पिलाने की व्यवस्था करें, जिससे इनको पानी तो कम से कम मिलता रहे। मैंने बताया आपको पहले कि भोजन की व्यवस्था तो कर लेते हैं पशु पक्षी जानवर, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं वो। और यदि करेंगे भी तो देखिए जो छोटे जीव जंतु हैं उनके लिए पात्र बड़ा है, तो उसमें पानी नहीं पी पाएंगे वो। आपने कहा रखा तो है पानी, घड़े में रखा है, ऊपर टंकी में रखा है, तो कैसे पी पाएंगे आप? ये समझ लीजिए पहले पूरी बात। तो कैसे पी पाएंगे वो पानी उसमें, उतने बड़ी पात्र में? उनके लिए छोटा पात्र चाहिए, नहीं तो ऐसे तो हर जगह रखे हुए हैं, अपने छत पर रखे हुए हैं। आपको छोटे छोटे खप्पर मिट्टी के जो हैं वो रखना पड़ेगा उनके लिए, या अपना जो घड़ा होता है उसको फोड़ कर उसके नीचे का हिस्सा है उसको रस्सी बांध के उसको टांग दें। और ये सभी लोग यदि जो देख रहे हैं हमारे सागर दस्तक न्यूज़ के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी इसका ध्यान रखें कि इनकी सुरक्षा करें, इनकी जान जो है जोखिम में डली हुई, इनको बचाएं, गौ माता के लिए बचाएं, और जीव जंतु के लिए बचाएं, और चिड़ियों के लिए बचाएं। उड़ने वाले जो पक्षी हैं, आसमान में उड़ने वाले और मिट्टी में मिल रहे हैं, तो इसका भी ध्यान रखें। वो गीत आपने सुना होगा कि आसमान में उड़ने वाली मिट्टी में मिल जाएगा, तो वो मिट्टी में मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि उन्हें पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, और लू के थपेड़ों से, धूप से वो अपना बचाव नहीं कर पा रहे हैं। देख लीजिए आप, उनको थोड़ा सा ध्यान रखें। पतझड़ हुई थी, लेकिन पेड़ पौधों पर अब पत्ते आ चुके हैं, हरी भरी सारी प्रकृति दिख रही है, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है। जून के महीने में यदि मानसून देर से आता है, उसके बाद ही कहीं बारिश हो पाएगी, और बारिश के बाद पानी तालाबों में, नदियों में बहाव उसका तेज होगा, और मिट्टी जो है प्यासी है वो पानी की पूर्ति करेगी, जल की पूर्ति करेगी। जुड़े रहें सागर दस्तक न्यूज़ के साथ। हमारे एक चैनल और है जो उसका ये वीडियो भी देखें आप, सागर दस्तक सनातन, सागर दस्तक न्यूज़ चैनल और बुंदेली
जो है सागर दस्तक बुंदेली, एक चैनल और है हमारा। और यदि थोड़ा सा मनोरंजन करना चाहें तो नंद किशोर भार्गव आप यूट्यूब पर खोल लें, और मनोरंजन के लिए आप सिटी के हिसाब से आपको उसमें हम जानकारी देते हैं, फिल्मों से संबंधित उसमें गीत डले हुए हैं, तो आपके मनोरंजन के लिए एक चैनल वो भी बनाया हुआ है। आप जुड़े रहे हमारे साथ, और आप देखते हैं आपका स्नेह और प्यार हमारे साथ जुड़ा है, और अब करोड़ों में व्यूज आ चुके हैं और लाखों में सब्सक्राइब हो चुके हैं। आपके स्नेह और प्यार के लिए बहुत बहुत आभारी हैं। नमस्कार।